नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज मैंने एक टॉपिक 12 ऑफ जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। यानी मैंने बीच में एक पेज है, उससे मैंने एक टॉपिक लिया है। तो मेन उद्देश्य मेरा है इंग्लिश की लाइन को समझाना। जो भी लाइंस दी गई होती हैं उसमें जो भी ग्रामर्स हैं, वर्ड्स हैं, उसको आप समझिए आराम से। इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले चीज ये जाननी जरूरी है, जो हेडलाइंस दी गई है उसको समझते हैं। इसमें दिया है इवैक्यूएशन अपेस एट भद्रचलम। यहाँ पे एक जगह का नाम दिया हुआ है। तो इवैक्यूएशन का मतलब होता है शिफ्टिंग करना। ऐसे ये नाउन के सेंस में काम करेगा। तो इवैक्यूएशन ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है शिफ्ट करना। इसको मैं आराम से समझा देता हूं इस वर्ड को। इवैक्यूएशन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है शिफ्ट करना। यानी कोई फंसे हुए स्थान या खतरे वाले जगह से लोगों को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं इवैक्यूएशन। तो वैसे इसका सिनोनिम होगा शिफ्टिंग, या तो यहां बोलेंगे शिफ्टिंग। इस वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे कि पहले तो समझ लेते हैं शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग, या इसका मतलब होगा एविक्शन। ये भी मतलब होगा। यानी शिफ्टिंग मतलब कि सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ। एक वर्ड है अपेस। अपेस का मतलब होता है जैसे फास्ट करना होता है, फास्ट या क्विकली। क्विकली भी होगा या फास्ट। या एक वर्ड आता है इसमें बोल सकते हैं, जैसे कि ब्रिस्कली वर्ड आता है, ब्रिस्कली। इसका मतलब तेजी, तेज करना, ये बोलेंगे। तो जो भी आपको अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं उसको आराम से पढ़िए और समझिए, तो आपको ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्विकली या ब्रिस्कली इसका सिनोनिम होता है। ये सेकेंड वाली जो लाइन है उसको देखते हैं। पीपल शिफ्टेड फ्रॉम रिवर साइड विलेजेस इन तेलंगाना। ये घटना तेलंगाना की है, जहां पे लोगों को वहां से दूर ले गया, शिफ्ट किया गया, जो रिवर साइड है। चीफ मिनिस्टर्स होल्ड्स रिव्यू। चीफ मिनिस्टर ने रिव्यू लिया वहां पे। तो ये थी दोनों हेडलाइंस। अब यहाँ पे सेंटेंस यानी इस कहानी को समझते हैं। एज हेवी रेन, हेवी रेन को डाउनपोर भी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हेवी रेन। मूसलाधार बारिश को बोलते हैं। हेवी रेन या मूसलाधार बारिश को बोलते हैं ये। एज हेवी रेन कंटिन्यूड, ये V2 फॉर्म में जारी रहा इन इट्स कैचमेंट एरियाज। कैचमेंट एरियाज का मतलब होता है द एरिया फ्रॉम विच रेन फ्लोज इन अ पर्टिकुलर रिवर ऑफ लेक। यानी वैसा एरिया, ड्रेनेज एरिया को बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं। तो आगे की लाइन दी गई है, द स्वेलम गोदावरी फ्लोड। गोदावरी नदी का नाम है और फ्लो का V2 होता है फ्लोड यानी बहना। पेरिलसली मतलब होता है, पेरिलस एक वर्ड है। पेरिलस का मतलब हैजार्डस होता है। पेरिलस ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा हैजार्डस। हैजार्डस, जेड साउंड है तो ज बोलेंगे। यानी इस वर्ड का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होगा हैजार्डस। मैंने कहा जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पढ़िए और समझिए। तो इसका मतलब होगा हैजार्डस, जिसका मतलब आप कह सकते हैं डेंजरस हो जाएगा। डेंजरस खतरा के सेंस में आएगा। फिर से समझते हैं। और यहां पे एक वर्ड मिला स्वेलन।
इसको मैं अलग सर्कल वाइज कर देता हूं, SWOLLEN। इस वर्ड का अगर मतलब निकालेंगे तो यहां पे ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा, डिस्कशन का मतलब होता है आराम से, इसलिए मैं चीजों को आराम से समझाता हूं, इसलिए आप इसमें जल्दबाजी ना करें। इसका मतलब होगा एक्सपेंड, एक्सपेंड करना यानी बढ़ जाना, सर्च के सेंस में आता है। इसमें थोड़ी सी जगह की कमी हो गई, इसको मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूं। एक्सपेंड का मतलब होता है जैसे कि फैलने के सेंस में और भी बढ़ने के सेंस में। तो इसके लिए और भी सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे कि राइज होना, ग्रो करना, ये। तो इसको मैं सर्कल कर देता हूं, यानी जो वर्ड यहाँ पे लिखा है अपेस, इसका मतलब है फास्ट, क्विकली, ब्रिस्कली। ये मैं ब्लू लाइन में सर्कल कर देता हूं ताकि पता चले वो सर्कल वाले जो वर्ड्स हैं सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यहाँ पे जो स्वेलन का मतलब मैंने बताया एक्सपेंड करना या फिर राइज करना होता है। एक वर्ड यहाँ मिला रेन, कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब हेवी रेन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया पेरिलस या हैजार्डस, ये मैंने सर्कल कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ, या स्क्वायर में मैंने इसको डाल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि पेरिलस हैजार्डस इसका मतलब डेंजरस के सेंस में आता है। तो जो लाइन के अंदर जो वर्ड्स है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। यहां से फिर ये जो लाइंस दी गई है इसको समझते हैं। एज हेवी रेन कंटिन्यूड इन इट्स कैचमेंट एरियाज, लगातार उस एरिया में जारी रही बारिश। द स्वेलन गोदावरी फ्लोड, स्वेलन मतलब जो नदी में उफान आ गया, फ्लोड मतलब बही नदी, पेरिलसली मतलब बहुत ही डेंजरस तरीके से, खतरनाक तरीके से। यहाँ पे लाइन दी गई है above द डेंजर मार्क ऑफ 53 फीट, ये बोल रहा है एट भद्रचलम ऑन मंडे इवनिंग। ये घटना मंडे इवनिंग को ही नेसेसिटेड, यहाँ लिखा है नेसेसिटेटिंग इवैक्यूएशन, जो जरूरत की चीजें थी, यानी नेसेसिटेटिंग का मतलब होता है जरूरत वाली चीजें। इवैक्यूएशन यानी जिस वर्ड के लास्ट में TION होता है, नाउन का फॉर्म होता है, और नाउन से ठीक पहले अगर ING वाला फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी एडजेक्टिव कहलाएगा। ये पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया था, आप इस चैनल पे चाहें तो सर्च कर सकते हैं। नन फाइनाइट पार्ट 1, नन फाइनाइट पार्ट 2 जब सर्च करेंगे बाय अभिमन्यु सिंह तो आपको पार्टिसिपल वाले पूरे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को देखिए और समझिए। इवैक्यूएशन ऑफ पीपल लिविंग इन वेरियस रिवर साइड, ये वहां पे जो जो भी जरूरत की चीजें थी, जैसे लोग वहां पे रह रहे थे रिवर साइड में, तो जो भी व्यक्ति थे वहां पे उसको हटाया गया, यानी वहां से उसको बाहर निकाला गया। इवैक्यूएशन मतलब होता है शिफ्ट करना सेफर प्लेस पे। अदर फ्लड प्रोन एरियाज, फ्लड प्रोन एरियाज का मतलब होता है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को बोलते हैं, जहां पे बाढ़ ज्यादा आती है उसको बोलते हैं फ्लड प्रोन एरिया। लोकेटेड along the river course in 7 एजेंसी मंडल्स टू रिलीफ कैंप। रिलीफ का मतलब काफी अच्छे वर्ड्स होते हैं, जैसे एक वर्ड है रिलीफ, तो रिलीफ का मतलब होता है जैसे कि सोलैस होता है, या कंफर्ट भी बोलते हैं, कंफर्ट। तो इस वर्ड को भी याद रखिए, इसको भी मैं सर्कल, रेड सर्कल में कर देता हूं, यानी इस वर्ड को मैं लाइंस के अंदर डाल देता हूं ताकि पता चले ये सिनोनिम्स है। सोलेस यानी ये वर्ड है सोलेस, बोलते हैं रिलीफ, इसका मतलब राहत, हिंदी में बोलते हैं राहत। तो जो भी वर्ड्स हैं इसमें मैंने एक बार वर्ड्स को मैं रिपीट कर देता हूं। इवैक्यूएशन का मतलब शिफ्टिंग या इविक्शन होता है, जिसकी हिंदी होती है सेफर प्लेस पे पहुंचाना। पेरिलस, हैजार्डस, डेंजरस, इसका मतलब होगा खतरा। अपेस, फास्ट, क्विकली, ब्रिस्कली, इन सभी का मतलब होता है तेजी से या तेज। स्वेलन एक्सपैंड होता है, राइज बोल सकते हैं बढ़ना। रेन कैट्स एंड डॉग्स को बोलते हैं हेवी रेन, या डाउनपॉर भी एक वर्ड आता है। तो काफी अच्छे वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं, ये वर्ड्स रिलेट कर रहे हैं बारिश वाले सीजन से। तो अगर इस समय आपको कोई एस्से लिखने हैं या कोई आर्टिकल्स आप डेली बेसिस पे लिखते हैं, तो बारिश के सीजन में आप ये वर्ड्स जो भी मिलेंगे तो उसको आप यूज करेंगे, सेंटेंसेस बनाइए। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट को आराम से लेते चलिए, जो भी चीजें मैं यहाँ पे समझा रहा हूं उसको पूरी तरह से समझेंगे आप। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर।
अगली लाइन दी गई है, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग कॉपियस इनफ्लोज। अब यहाँ पे एक वर्ड मिला कॉपियस, तो कॉपियस का मतलब होगा, जैसे कि इस वर्ड का सिनोनिम्स निकालेंगे, तो कॉपियस का मतलब होता है अबुंडेंट या एम्पल। अबुंडेंट, अबुंडेंट बोलेंगे या एम्पल बोलेंगे, जिसका मतलब काफी पर्याप्त होता है। तो अबुंडेंट इस वर्ड का सिनोनिम होगा, या फिर बोलेंगे एम्पल, जिसकी हिंदी होती है पर्याप्त। ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा पर्याप्त के सेंस में। फ्रॉम अपस्ट्रीम, द गोदावरी, किसी भी नदियों के नाम से पहले द लगता है। द गोदावरी स्वेल्ड, ये स्वेल्ड मतलब होता है एक्सपैंड करना, इसका भी मतलब होगा एक्सपैंड। तो यहाँ पे एक्सपेंडेड बोलेंगे, पास्ट फॉर्म में चला जाएगा। या राइज भी बोलेंगे, राइज रोज भी हो सकता है पास्ट फॉर्म, यानी राइज भी वर्ड आता है तो बढ़ने के सेंस में आएगा। तो स्वेल का ऐसे मतलब होता है एक्सपैंड बोलेंगे, या फिर राइज करके बोलेंगे। इसका मतलब हुआ कि चीजें बढ़ जाना, काफी उफान पे चला जाना। ये नदी काफी उफान पे थी। रैपिडली मतलब तेजी से, एट भद्रचलम एज इट क्रॉस्ड द फर्स्ट। एजेक्टिव के टर्म्स होते हैं निम्रल एजेक्टिव, उसमें आता है डेफिनिट। डेफिनिट के तीन टर्म्स होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीपल। तो कार्डिनल वाले में 1 2 3 4 जाता है, ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मल्टीपल में जाता है सिंगल डबल ट्रिपल। तो फर्स्ट यानी ये जो ऑर्डिनल एजेक्टिव है इसमें द लगाते हैं, द फर्स्ट फ्लड वार्निंग लेवल ऑफ 43 फीट अराउंड संडे मिडनाइट, इसमें वार्निंग था कि इतना पानी का लेवल बढ़ जाएगा। सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड नहीं लगाया क्योंकि इसके लिए कॉमन द यहाँ लगा हुआ है, द आर्टिकल यहाँ पे यूज किया हुआ है। द सेकेंड वार्निंग लेवल, यानी सीधे यहाँ पे बोलेंगे सेकेंड वार्निंग लेवल ऑफ 48 फीट एट 6 AM, 6 बजे मॉर्निंग की बात है, ऑन मंडे, मंडे के सुबह की बात है। एंड थर्ड वार्निंग लेवल ऑफ 53 फीट एट 4 PM, शाम के 4 बजे की बात है, लेटर इन द डे, दिन में ये बात कही गई। तो इसमें ये थी कुछ खास बातें। तो जो भी बातें बताई गई हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बात को समझिए स्क्रीनशॉट लेकर के। जो वर्ड्स इसमें मिल रहे हैं काफी अच्छे वर्ड्स हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले नेक्स्ट स्लाइड में जो बातें हैं उस पे। इसमें लिखा है, यहाँ पे लाइन दी गई है, द अथॉरिटीज इशूड, यानी V2 में इशूड किया द फर्स्ट सेकेंड थर्ड वार्निंग्स विद इन ए स्पैन ऑफ 16 आवर्स। यानी स्पैन का मतलब हुआ पीरियड, दौरान बोलेंगे, उस दौरान, उस ड्यूरेशन की बात हो रही है। आगे की लाइन दी गई है, डिप्लॉयड मतलब तैनात करना, तैनात किया, ये पास्ट में है नहीं V2 में है। द सेक्टोरल ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सेक्टोरल्स, तो सेक्टोरल का मतलब होता है क्षेत्रीय, उस एरिया के जो होंगे उसको बोलते हैं क्षेत्रीय बोलते हैं। इन द फ्लड प्रोन एरियाज, जो भी एरिया है जहां पे बाढ़ आती है उस एरिया को बोलेंगे फ्लड प्रोन एरिया। एंड इनिशिएटेड यानी पास्ट फॉर्म में है V2 में, फ्लड कंटिजेंसी, यहाँ पे एक वर्ड मिला कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब होता है जैसे कि ऑकरेंस को बोलेंगे या हैपनिंग को बोलेंगे। ऑकरेंस यानी जहां पे ये चीजें होंगी, घटना स्थल को बोलते हैं, या हैपनिंग को बोलते हैं। ऑकरेंस मतलब होने की चीजों को भी बोलते हैं, ऐसे ऑकर मतलब होना होता है। मेजर्स एज पर द फ्लड मैनुअल, एज मेनी एज 336 पर्सन्स बिलोंगिंग टू, बिलोंग अपने पास टू लेता है, 44 फैमिलीज, 44 फैमिली की बात हो रही है जिसमें 336 पर्सन्स फ्रॉम द फ्लड प्रोन एरिया अफेक्टेड, अफेक्ट हो गए। अफेक्टेड विलेजेस इन, यहाँ पे है चारला,
यहाँ पे वर्ड है डमन गिडम एंड एल्सवेयर इन द डिस्ट्रिक्ट, ये सब एरियाज है, इसके बारे में बात की गई है। वर मूव्ड, उनको हटाया गया। टू एज मेनी एज 30 रिलीफ कैंप्स, वहां पे बहुत सारे कैंप्स लगाए गए। 30 रिलीफ कैंप, राहत कैंप है। सेटअप किया गया। सेटअप एक फ्रेजल वर्ब है। इन भद्रचलम, भद्रचलम एक जगह है, टाउन है। टाउन एंड वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द एजेंसी मंडल्स ऑफ मंडे ऑन मंडे आफ्टरनून, ये सब चीजें वहां पे कैंप लगाया गया। तो इसमें इसमें जो भी वर्ड्स आपको मिले हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारे वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन वर्ड्स का आप स्क्रीनशॉट, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर वर्ड्स को घर पे जरूर लिखिएगा। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड की ओर। तो अगली जो स्लाइड है, यहाँ पे अगली जो स्लाइड दी गई है उसके बारे में हम लोग आराम से चीजें समझते हैं। फ्लड वाटर फ्रॉम स्वेलन स्ट्रीम सबमर्ज्ड, एक वर्ड मिला सबमर्ज्ड। इसका मतलब होता है जैसे स्वैम्प होता है, इसका सिनोनिम होगा स्वैम्प या इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब होता है अपने अंदर डुबा लेना, चपेटे में लेना पूरी तरह से, ये मतलब बोलेंगे। तो इसमें स्वैम्प एक वर्ड मिला, ये काफी अच्छा वर्ड है। स्वैम्प का मतलब पूरी तरह से फंसा लेना, भिगो देना, जलमग्न कर देना बोलेंगे। वेरियस स्ट्रेचेस ऑफ द भद्रचलम शारला हाईवे कटिंग ऑफ द रोड लिंक बिटवीन भद्रचलम एंड लिखा मुलुगु डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब जगह का नाम है। सोर्सेस सेड, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सूत्रों के अनुसार आप सुनते होंगे ऐसी लाइन आती है। द TSRTC सस्पेंडेड, ये V2 है। सस्पेंड मतलब कैंसिल करना, यानी सस्पेंड मतलब होता है स्थगित करने को बोलेंगे। तो जो भी वर्ड्स मैंने कहा मिल रहे हैं उसको आप आराम से पढ़िए, समझिए। तो सस्पेंडेड मतलब मैंने कहा बर्खास्त करना, निलंबित करना बोलेंगे, रोक देना। ऑल इट्स बस सर्विसेज बिटवीन, बिटवीन के बाद एंड आता है, ये सब जगह का नाम इसके बीच में। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रिव्यूड, तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रिव्यू किया द रेन एंड फ्लड सिचुएशन विद ऑफिशियल्स ऑन मंडे। ऑफिशियली उन्होंने ये सारी चीजों का रिव्यू ली। आगे इसमें ही असिस्ट, एक वर्ड मिला। असिस्ट का मतलब होता है जैसे मूल्यांकन करना। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है पास्ट फॉर्म में दिया है, सब्जेक्ट V2 फॉर्म में है। न्यूज़पेपर में टेंस के रूल्स बहुत आते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये कंबाइंड बहुत चीजें यूज होती हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड मिला असेस्ट। असेस्ट का मतलब होगा जैसे इवेलुएट करना, मूल्यांकन करना बोलेंगे। इवेलुएट करना बोलेंगे, मूल्यांकन करना इसका मतलब होगा। आगे बढ़ते हैं। ही असेस्ड, यानी ही किसके लिए आया यहाँ पे, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने मूल्यांकन किया। द सिचुएशन ऑन स्क्रीन विद रेगुलर इनपुट्स फ्रॉम ऑफिशियल, जो भी ऑफिशियली जो चीजें पुट की जा रही थी, वहां से अपलोड की जा रही थी, वो सारी चीजें या जो डेटा वहां से दिया जा रहा था उसके बारे में वो देख रहे थे। इन द डिस्ट्रिक्ट्स, उन डिस्ट्रिक्ट्स में। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम देम, उन्होंने उन सबसे पूछताछ की, ये V2 फॉर्म में है। अबाउट द फ्लड इन गोदावरी, द रिवर फ्लो एंड द वाटर फ्लो, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द वाटर फ्लो एंड स्टेटस ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है जैसे आप कहेंगे सहायक, रिवर का जो सहायक है उसको बोलेंगे सहायक, नदियों को ये बोलते हैं रिवर ट्रिब्यूटरीज। अप्रेस रिलीज सेट, इस प्रेस में बातें कही गई। तो इस प्रकार से बहुत ऐसी चीजें हैं जो सीखने वाली थी, खासकर वर्ड्स काफी अच्छे मिले। बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर वर्ड्स कैसे अच्छा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर से कलेक्शन करेंगे वर्ड्स का, तो आपके पास अच्छे खासे वर्ड्स हो जाएंगे।
इसी प्रकार से वर्ड्स आपको मिलते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो मेरे इस सेशन को आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और ग्रामर में जैसे वर्ब, टेंस, बाकी चीजें आप अच्छे से करेंगे, हर एक रूल्स इसमें यूज होते हैं। खासकर टेंस पे अच्छे से काम करें, एक्टिव पैसिव कॉम्बिनेशन को ठीक से समझे, वर्ड्स पे अच्छे से काम करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइंस को समझने के लिए। और वर्ड्स एक दिन का खेल नहीं है, आपको इस प्रकार से डेली बेसिस पे डिस्कशन देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप खुद से भी कोई टॉपिक पढ़ें, इस प्रकार की चीजें करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पुराने हैं, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और वैसे स्टूडेंट जिसका फियर होता है, जिसके अंदर काफी डर है इंग्लिश न्यूज़पेपर या लाइंस को सीखने के लिए, क्योंकि ग्रामर के बियॉन्ड आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए बेस्ट पे होता है न्यूज़पेपर। अगर ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करेंगे तो पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो न्यूज़पेपर से आपकी इंग्लिश यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी बढ़िया होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल काफी अच्छा हो गया तो इंग्लिश में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी का पेपर हो या बैंक का हो, सीपीओ का पेपर हो, जो भी इस प्रकार से एग्जाम्स होते हैं, ये सेशन कोई छोटे स्टूडेंट यानी एकेडमिक वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं। 9th, 5, 6, 7, 8 जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं सभी के लिए सेशन होता है। और कंपटीशन के स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, वो तो जरूर देखें। So with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this channel. For further updates, just keep watching this channel and keep revising, keep practicing, keep learning. Thank you so much everyone. Thanks everyone.